आज जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या ऐसा होता है कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ करने से पहले आपका मन पीछे हट जाता है? क्या ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर कोई अदृश्य डर आपको रोक लेता है? यह डर बाहर से नहीं दिखता, कोई इसे नोटिस भी नहीं करता, लेकिन यह चुपचाप आपकी जिंदगी के बड़े फैसले कंट्रोल करता है। आप सोचते हैं, मुझ में कमी है, मुझ में हिम्मत नहीं है, शायद मैं ही ऐसा हूं। लेकिन सच यह है कि यह डर आप नहीं है। यह एक पुराना प्रोग्राम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। आज का यह वीडियो डर को दबाने, खुद को जबरदस्ती मोटिवेट करने या सिर्फ पॉजिटिव बातें करने के लिए नहीं है। आज हम बात करेंगे उस जगह की जहां डर पैदा होता है, जहां वो चुपचाप जड़ें बनाता है और जहां से उसे हमेशा के लिए बदला जा सकता है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से पूरा देखा तो आप सिर्फ डर को समझेंगे नहीं, बल्कि पहली बार महसूस करेंगे कि डर आपके कंट्रोल में कैसे आ सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो बात हम आगे समझने वाले हैं वही वो नींव है जिसके बिना डर कभी खत्म नहीं होता। अब चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं डर आता कहां से है। जब भी हम डर शब्द सुनते हैं तो हम उसे कमजोरी मान लेते हैं। हमें लगता है कि डर आना मतलब हम कमजोर हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर हम में कुछ गलत है। लेकिन यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर कोई खराब चीज नहीं है। सच तो यह है कि डर पैदा ही इसलिए हुआ था ताकि इंसान जिंदा रह सके। जरा सोचिए, अगर इंसान को डर लगता ही ना होता तो वो आग में हाथ डाल देता, ऊंचाई से कूद जाता या किसी भी खतरे को हल्के में ले लेता। यानी डर असल में एक सर्वाइवल सिस्टम है। समस्या डर के होने में नहीं है, समस्या इस बात में है कि आज के समय में वही डर उन जगहों पर भी एक्टिवेट हो जाता है जहां कोई असली खतरा है ही नहीं। अब यहां हमें समझना होगा कि डर पैदा कहां होता है। डर आपके कॉन्शियस माइंड में पैदा नहीं होता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड लॉजिक समझता है। आप जानते हैं कि सामने खड़ा इंसान आपको मार नहीं देगा। आप जानते हैं कि एक स्पीच देने से आपकी जान नहीं जाएगी। आप जानते हैं कि एक नया काम शुरू करने से आप खत्म नहीं हो जाएंगे। फिर भी दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं और मन पीछे हटने लगता है। इसका मतलब साफ है कि डर उस जगह से आ रहा है जहां लॉजिक काम नहीं करता, और वही जगह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कोई सोचने वाली मशीन नहीं है, ये एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया है, वो सब बिना फिल्टर के यहां स्टोर होता गया। खासकर वो एक्सपीरियंसेस जिनमें इमोशन बहुत ज्यादा था, जैसे डर, शर्म, दर्द या ह्यूमिलिएशन। मान लीजिए बचपन में कभी आपसे कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते, या कभी आप किसी के सामने बोलते हुए हंस दिए गए, या किसी कोशिश में आपको बहुत गहरी चोट लगी। उस पल आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल लेता है, ये सिचुएशन डेंजरस है। यहीं से डर की जड़ बनती है। उस समय आपका सबकॉन्शियस सही था, क्योंकि वो आपको इमोशनल पेन से बचाना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही पुराना कंक्लूजन सालों बाद भी बिना अपडेट हुए चलता रहता है। आप बड़े हो जाते हैं, आपकी कैपेसिटी बदल जाती है, आपकी समझ बदल जाती है, लेकिन सबकॉन्शियस वही पुराना प्रोग्राम रिपीट करता रहता है। यही वजह है कि आज आप जानते हुए भी रुक जाते हैं। आप जानते हैं कि आप केपेबल हैं, फिर भी कदम आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं है, उसका काम आपको सेफ रखना है। उसके लिए इमोशनल पेन भी उतना ही खतरनाक है जितना फिजिकल डेंजर। इसलिए जैसे ही कोई सिचुएशन पुराने दर्द से मिलती जुलती लगती है, सबकॉन्शियस अलार्म बजा देता है। यही अलार्म आपको डर के रूप में महसूस होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है, डर अचानक पैदा नहीं होता। डर कभी भी प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ा नहीं होता। डर हमेशा अतीत की किसी मेमोरी से जुड़ा होता है। आप जिस सिचुएशन में डर महसूस कर रहे हैं, असल में वो सिर्फ एक ट्रिगर है। असली डर कहीं गहरे बैठा हुआ है, उस पुराने अनुभव में जहां पहली बार आपने खुद को असहाय, कमजोर या असुरक्षित महसूस किया था। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझते, हम खुद को ही दोष देते रहते हैं। हम कहते हैं मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ही ऐसा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप ऐसे नहीं हैं, आपको ऐसा बना दिया गया है, अनजाने में, बिना आपकी परमिशन के, पुराने एक्सपीरियंसेस के जरिए। और जब आप इस बात को समझना शुरू करते हैं कि डर आपकी पहचान नहीं है बल्कि एक लर्न्ड रिस्पॉन्स है, तो पहली बार आपके अंदर एक हल्की सी क्लैरिटी आती है। यही क्लैरिटी आगे चलकर आपको डर के असली रूट तक ले जाने वाली है। जब ये साफ हो जाता है कि डर कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है,
बल्कि अतीत में बने हुए किसी पुराने अनुभव की छाया है, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर डर पुराना है तो वो आज भी इतना ताकतवर कैसे है? आखिर सबकॉन्शियस माइंड उसे छोड़ क्यों नहीं देता? यहां हमें सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अहम वर्किंग को समझना होगा। सबकॉन्शियस माइंड समय नहीं समझता। उसके लिए बचपन की कोई पेनफुल मेमोरी और आज की कोई सिचुएशन एक जैसी ही होती है, अगर दोनों का इमोशनल पैटर्न मिलता जुलता है। उसके लिए तब और अब में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ उस फीलिंग का होता है जो आपके अंदर एक्टिवेट होती है। जैसे ही वही फीलिंग दोबारा आती है, सबकॉन्शियस तुरंत रिएक्ट करता है। यही वजह है कि कई बार आप खुद से कहते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन शरीर आपकी बात नहीं मानता। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस उखड़ने लगती है, मन भागने के बहाने खोजने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स नहीं सुनता, वो सिर्फ इमोशनल सिग्नल समझता है। और जब उसे वही पुराने सिग्नल्स मिलते हैं तो वो वही पुराना प्रोग्राम चला देता है। असल में सबकॉन्शियस माइंड हर सिचुएशन को एक लेंस से देखता है, और वो लेंस है आपकी पुरानी कंडीशनिंग। आपने जिंदगी में जो भी बार बार महसूस किया वही आपके लिए नॉर्मल बन गया। अगर किसी समय डर, शर्म या रिजेक्शन बार बार महसूस हुआ तो सबकॉन्शियस ने सीख लिया कि यही डिफॉल्ट स्टेट है, और फिर बिना पूछे बिना बताए वो हर नई सिचुएशन को उसी पुराने डर से जोड़ देता है। यहां एक बहुत सटल लेकिन गहरी बात है। डर सिर्फ किसी चीज का डर नहीं होता। डर उस फीलिंग का डर होता है जो आपको लगती है कि फिर से महसूस करनी पड़ेगी। आपको मंच से डर नहीं लगता, आपको उस शर्म के दोबारा लौट आने का डर लगता है। आपको लोगों से बात करने से डर नहीं लगता, आपको रिजेक्शन की उस पुरानी चुभन से डर लगता है। यानी डर फ्यूचर का नहीं होता, डर पास्ट की रिपीट होने वाली पेन का होता है। सबकॉन्शियस माइंड इसी रिपीट को रोकना चाहता है। उसके लिए कंफर्ट जोन कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी जोन है। भले ही वो कंफर्ट जोन आपको छोटा रखे, आपको आगे ना बढ़ने दे, लेकिन सबकॉन्शियस के लिए वो फेमिलियर है, और फेमिलियर मतलब सेफ। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, कुछ अलग सोचते हैं या अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सबकॉन्शियस उसे खतरे के रूप में इंटरप्रेट कर लेता है। यही कारण है कि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डर बेकार है, लेकिन फिर भी अंदर से वही डर उठ खड़ा होता है, क्योंकि नॉलेज कॉन्शियस माइंड में जाती है, जबकि डर सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। और जब तक सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ नहीं बदलता, तब तक बाहरी समझ सिर्फ ऊपर ऊपर ही काम करती है। इस पॉइंट पर आकर बहुत से लोग खुद से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो वीक हैं या डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा, वो बस वही कर रहा है जो उसे सालों पहले सिखाया गया था। और जब आप इस बात को समझने लगते हैं, तब पहली बार डर के साथ आपकी लड़ाई थोड़ी शांत होने लगती है, क्योंकि अब आप डर को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने गलत तरीके से सिखाए गए सिस्टम की तरह देखने लगते हैं। जब इंसान ये समझने लगता है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस में बैठा एक पुराना पैटर्न है, तब अगली सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है। अब वो डर को हटाने की कोशिश करने लगता है। वो खुद से कहता है डरना नहीं है, स्ट्रांग बनना है, इग्नोर कर दो, पॉजिटिव सोचो। बाहर से ये बातें बहुत मोटिवेटिंग लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यही कोशिश डर को और मजबूत बना देती है। असल में सबकॉन्शियस माइंड एक सिंपल रूल पर काम करता है। जिस चीज से आप लड़ते हैं उसे आप इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और सबकॉन्शियस इंपॉर्टेंस को खतरे के रूप में इंटरप्रेट करता है। जैसे ही आप डर को फोर्स से हटाने की कोशिश करते हैं, सबकॉन्शियस को यह सिग्नल जाता है कि यह बहुत सीरियस है, इस पर ध्यान दो। नतीजा ये होता है कि डर कम होने के बजाय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जितना वो डर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही डर बढ़ता चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो गलत है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तरीका गलत होता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं बदलता, वो प्रेशर से भी नहीं बदलता, वो सिर्फ एक ही चीज से बदलता है, सेफ्टी के एक्सपीरियंस से। जब आप डर को दबाते हैं तो आप अपने शरीर और मन को यह महसूस नहीं होने देते कि मैं सुरक्षित हूं। आप बस ऊपर से अपने आप को संभाल रहे होते हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम वही रहता है। यही वजह है कि कई बार आप बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट टेंशन चलती रहती है। सबकॉन्शियस ने डर को छोड़ा नहीं है, उसने बस उसे थोड़ी देर के लिए दबा दिया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी में गेंद को जोर से नीचे दबाना।
जब तक हाथ लगा रहेगा गेंद नीचे रहेगी, लेकिन जैसे ही ध्यान हटा गेंद और ज्यादा ताकत से ऊपर आ जाएगी। डर के साथ भी यही होता है। जब आप बिजी रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तब डर कम लगता है, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं या किसी ट्रिगर के करीब जाते हैं, वही डर दुगनी ताकत से वापस आ जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स पर भरोसा नहीं करता, वो आपके बिहेवियर और फीलिंग पर भरोसा करता है। अगर आप कहते हैं मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से आप टेंस हैं, तो सबकॉन्शियस आपकी टेंशन को सच मानता है, आपके शब्दों को नहीं, और फिर वो यही सीख लेता है कि डर रियल है। इसी वजह से सिर्फ एफर्मेशंस बोलना या खुद को कन्विंस करना अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि अंदर का इमोशनल स्टेट बदला ही नहीं। सबकॉन्शियस के लिए सबसे पावरफुल लैंग्वेज इमोशन होती है, न कि थॉट। जब तक इमोशन बदलता नहीं, तब तक प्रोग्राम नहीं बदलता। जब इंसान इस पॉइंट तक पहुंचता है, तब उसे ये एहसास होने लगता है कि डर से भागना या डर से लड़ना दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं। दोनों में आप डर को सेंटर में रख रहे होते हैं, और जहां अटेंशन जाती है, एनर्जी वहीं जाती है। डर को हटाने का मतलब ये नहीं है कि उसे फोर्स से निकाल दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है उसे इतना समझ लिया जाए कि सबकॉन्शियस को सिग्नल मिल जाए अब खतरा नहीं है। यहीं से डर के साथ आपका रिश्ता बदलना शुरू होता है। अब डर कोई दुश्मन नहीं रहता, बल्कि एक सिग्नल बन जाता है, और जब डर सिग्नल बनता है तो वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। जब डर को दबाने और उससे लड़ने का रास्ता अपने आप ही बेअसर लगने लगता है, तब एक स्वाभाविक सवाल अंदर उठता है, अगर डर को हटाना नहीं है तो फिर किया क्या जाए। यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को तभी छोड़ता है जब उसे साफ साफ दिख जाए कि अब वो चीज जरूरी नहीं रही। डर को समझने का पहला कदम है उसे बिना जजमेंट के देखना। ज्यादातर लोग जैसे ही डर महसूस करते हैं, तुरंत खुद को ब्लेम करने लगते हैं या उस फीलिंग से भागने लगते हैं। लेकिन जिस पल आप डर को बिना नाम दिए, बिना लेबल लगाए, सिर्फ एक सेंसेशन की तरह महसूस करना शुरू करते हैं, उसी पल सबकॉन्शियस को एक नया सिग्नल मिलता है। वो सिग्नल होता है, मैं पैनिक में नहीं हूं। डर हमेशा शरीर से शुरू होता है, कभी सीने में भारीपन, कभी पेट में अजीब सी हलचल, कभी गले में अटकन। अगर आप ध्यान से देखें तो डर सबसे पहले थॉट नहीं बनता, वो पहले एक फिजिकल रिस्पॉन्स बनता है। जब आप उस फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ रुक जाते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस ऑब्जर्व करते हैं, तो सबकॉन्शियस पहली बार सेफ फील करना शुरू करता है। यही ऑब्जर्वेशन सबकॉन्शियस के लिए एक नया एक्सपीरियंस बन जाता है। अब धीरे धीरे आप एक और चीज नोटिस करने लगते हैं, डर जितना बड़ा लगता है, असल में उतना होता नहीं। जब आप उसे भागे बिना देखते हैं, तो उसका पीक अपने आप गिरने लगता है। यह सबकॉन्शियस के लिए बहुत बड़ा सीखने का पल होता है। उसे पहली बार यह अनुभव मिलता है कि डर आया, लेकिन कुछ बुरा नहीं हुआ। यही अनुभव आगे चलकर डर की जड़ को हिलाना शुरू करता है। इस प्रोसेस में एक बहुत सटल सवाल खुद से पूछना मदद करता है, इस पल असल में खतरा कहां है? ध्यान रहे, यह सवाल जवाब पाने के लिए नहीं है, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। क्योंकि ज्यादातर समय आपको कोई कॉन्क्रीट खतरा नहीं मिलेगा, बस एक पुरानी मेमोरी की शैडो मिलेगी। और जैसे ही आप ये फर्क पहचानने लगते हैं, सबकॉन्शियस के अंदर प्रेजेंट और पास्ट के बीच का गैप बनना शुरू हो जाता है। यहीं पर डर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, क्योंकि डर की ताकत इसी में होती है कि वो आपको ये यकीन दिला दे कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो अभी हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसे देख पाते हैं कि ये सिर्फ एक लर्न्ड रिस्पॉन्स है, एक पुराना पैटर्न है, वो करंट रियलिटी नहीं है, सबकॉन्शियस को अपडेट मिलने लगता है। इस पूरे अनुभव में पेशेंस बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड जल्दी नहीं सीखता, लेकिन जो सीखता है वो गहराई से सीखता है। हर बार जब डर आता है और आप उससे भागने के बजाय उसके साथ ग्राउंडेड रहते हैं, तो आप सबकॉन्शियस को साइलेंटली रीट्रेन कर रहे होते हैं, बिना दबाव, बिना लड़ाई, बिना जोर लगाए। धीरे धीरे आपके अंदर एक नया भरोसा बनता है। वो भरोसा किसी थॉट से नहीं आता, वो आता है बार बार के अनुभव से। अनुभव कि डर आया था और आप टूटे नहीं। यही अनुभव आगे चलकर सबकॉन्शियस के लिए सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है कि अब हालात बदल चुके हैं। जब आप डर को भागे बिना देखना सीख लेते हैं, उसे ठीक करने या हटाने की कोशिश किए बिना उसके साथ प्रेजेंट रह पाते हैं, तब एक बहुत सटल लेकिन गहरा बदलाव शुरू होता है। अब डर पहले जैसा ओवरपावरिंग नहीं लगता, इसलिए नहीं कि वो पूरी तरह गायब हो गया, बल्कि इसलिए कि उसके पीछे छुपी सच्चाई आपके सामने आने लगती है।
सच्चाई ये है कि डर कभी भी आपके खिलाफ नहीं था। वो बस एक आउटडेटेड प्रोटेक्शन था जो उस समय काम आया जब आप छोटे थे, असहाय थे या किसी अनुभव को समझने की कैपेसिटी नहीं रखते थे। लेकिन आज वही प्रोटेक्शन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। और जैसे ही सबकॉन्शियस को बार बार ये नया एक्सपीरियंस मिलता है कि डर आया लेकिन आप सेफ रहे, आप टूटे नहीं, आप संभल गए, वैसे ही सबकॉन्शियस अपने पुराने कंक्लूजन को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। यही असली रीप्रोग्रामिंग है। कोई जोर नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं, बस बार बार का लिव्ड एक्सपीरियंस। सबकॉन्शियस माइंड एविडेंस से बदलता है, एडवाइस से नहीं। और जब एविडेंस बदलता है तब रिएक्शन अपने आप बदलने लगता है। अब डर आता है लेकिन वो आपको फ्रीज नहीं करता। अब डर सिग्नल बन जाता है, डिसीजन मेकर नहीं। इस स्टेज पर आकर बहुत से लोग एक चीज नोटिस करते हैं, उन्हें डर से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डर खुद ही अपनी इंटेंसिटी खो देता है। जैसे कोई आवाज जो पहले बहुत तेज लगती थी अब बैकग्राउंड में चली जाती है। आप उसे सुन सकते हैं लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करती। यही मोमेंट होता है जब पावर वापस आपके हाथ में आने लगती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के रहते हुए भी कॉन्शियस रहना। जब आप डर के साथ कोलैप्स नहीं करते, जब आप उसके सामने खुद को छोटा नहीं मानते, तब सबकॉन्शियस एक नया आइडेंटिटी बनाता है। मैं डर के साथ भी संभल सकता हूं। और यही आइडेंटिटी आगे चलकर आपकी पूरी लाइफ अप्रोच बदल देती है। अब आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को समझने लगते हैं। आप खुद पर प्रेशर नहीं डालते, आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं। और यहीं से डर का रूट अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि डर की जड़ इग्नोरेंस में होती है, अवेयरनेस में नहीं। अगर आप आज यहां तक इस जर्नी में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अब डर आपको परिभाषित नहीं करता, अब आप उससे बड़े हो चुके हैं। और जब इंसान अपने डर से बड़ा हो जाता है तब जिंदगी अपने आप खुलने लगती है।